क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। शाहीनों का 6 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम पुराज़म कहते हैं पाकिस्तान फेवरेट टीमों में शामिल है। भारत की विकेटें अच्छी हैं जहां हाई स्कोरिंग मैच होंगे। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर कॉन्फिडेंट कहते हैं पाकिस्तान टीम भारत के मैच से कबल दोनों मैचेस जीतेगी। 4 साल में हमारा वनडे में जीतने का बेहतरीन रिकॉर्ड है। हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया में बेहतरीन है। हम अपने तरीके से खेलते हैं जिसे पाकिस्तान वे कहते हैं। हम उसी तरीके से वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 25 रोज़ बाकी। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में 503 अफराद को शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर जेल भिजवा दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रावलपिंडी पुलिस ने अफगान महाजरीन की मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अफगान महाजरीन का रिकॉर्ड वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इकट्ठा किया जा रहा है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान डिपोर्ट करने की हिदायत हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत खुसूसी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। नेशनल एक्शन प्लान, गैर कानूनी तारकीन वतन, हवाला हुंडी समेत दीगर अमूर पर अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मदारिस की रेगुलराइजेशन और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास में हम विफाकी, सूबाई और अस्करी इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। तिब्बत में ट्रांस हिमालय फोरम का इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सीपैक से वाबस्तगी का इयादा किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी ने पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर जोर दिया। स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने का अहद। निगरान वज़ीर ख़ारजा की अफ़गान हम मनसब से भी मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का अफ़गानिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने पर जोर दिया। अमेरिका को भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करना होंगे। भारत में अमेरिका के सफ़ीर एरिक गारसेटी ने अपनी टीम को इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार द पॉलिटिको के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह, तनाज़े के बाइस भारत अमरीका ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह निजर कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर आज भी 1 रुपया कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज़ 283 रुपये 62 पैसे था। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए खाद की फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। खाद की फैक्ट्रियों के लिए रवा माह से गैस की कीमत 302 रुपये से बढ़ाकर 580 रुपये MMBTU हो जाएगी। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी। खाद मैन्युफैक्चरर के लिए गैस महंगी करने पर वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम और सनअत व पैदावार की वर्किंग जारी। खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF के इक़्तिसादी जायजे से पहले होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सारिफिन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। फैसलाबाद की कचहरी में खातून ने फायरिंग करके वकील और उसके क्लर्क को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वकील के गार्ड की फायरिंग से खातून हलाक हो गई। जख्मी वकील और साथी क्लर्क को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। पेशावर के इलाके, शाहीन मुस्लिम टाउन और बलोचिस्तान के इलाकों में डेरा बुगटी और पिशीन के सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी हुकाम के मुताबिक पेशावर के 13 माहौलियाती नमूनों समेत पाकिस्तान में अब तक 35 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 2 से 3 रोज में दरख्वास्त का फैसला देने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले से महफूज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उसमें किसी न किसी स्टेज पर कोई ना कोई हमदर्दी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रही। चाहे नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा कि अक्टूबर 2021 में DGISI की तैनाती पर इख्तलाफात शुरू हुए। चेयरमैन पीटीआई जनरल फैज़ हमीद को तैनात करना चाहते थे। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और अंजाम अदम एतमाद के वोट पर हुआ। उनका मजीद कहना था कि अदम एतमाद के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई। चेयरमैन पीटीआई ने जनरल बाजवा को कहा, ताहयात एक्सटेंशन ले लें, बस मुझे इक़्तिदार में वापस ले आएं। अगस्त 2023 में हुकूमत ने 2218 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल जुलाई के मुकाबले अगस्त में लिया कर्ज 3.6% जायद है। एक साल में हुकूमत 14,394 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। अगस्त 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का मजमूई कर्ज 63,966 अरब रुपए है। एक साल में हुकूमत का कर्ज 29% बढ़ा। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का GSP प्लस स्कीम को मज़ीद 4 साल तौसी देने का फैसला। निगरां वज़ीर तिजारत गोहर एजाज कहते हैं, EU अरकान पार्लियामेंट ने GSP प्लस स्कीम की 2027 तक तौसी का फैसला किया है। पाकिस्तान के लिए मौजूदा GSP प्लस की सहूलत दिसंबर 2023 में ख़त्म होनी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्वानका की GSP प्लस स्कीम में तौसी पर वजाहत। कहा, 2023 के इख्तिताम पर फैसले की बजाय पहले ही तौसी की तजवीज़ दे दी गई है। तौसी का ताल्लुक पाकिस्तान की कारकर्दगी या किसी और रुकन मुल्क से नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी कंपनी आरामको ने नवंबर के लिए खाम तेल की कीमत में इजाफा कर दिया है। माहिरीन कहते हैं कि आरामको की कीमतों का असर ईरान, कुवैत और इराक की तेल की कीमतों पर भी आएगा। कराची के इलाके समनाबाद में राह चलती लड़की के साथ नाजेबा हरकत का एक और वाकया। लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने वाला नौजवान गिरफ्तार। पहले शहरियों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ दिया था। स्टोर में सर्दी के आगाज़ के साथ ही अवामी मसाइल में इजाफा हो गया। शहरियों का बर्फबारी से पहले गंदम के कोटे में फौरी तौर पर इजाफे का मुतालबा। कहते हैं कि गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, नहीं तो ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। IT और डेटा साइंसेस का 4 साल का कोर्स अब गिलगित बल्तिस्तान में 6 माह में करवाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने भारतीय यूनिवर्सिटी का मॉडल सूबे में नाफिज कर दिया। जियो डिजिटल के प्रोग्राम टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सियासतदान शशि थरूर की एक वीडियो से भारतीय यूनिवर्सिटी के इस मॉडल का पता चला। मकामी यूनिवर्सिटी के जरिए इस मॉडल को कामयाबी से गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज कर दिया है। इस मॉडल में तलबा को IT और डेटा साइंसेस के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया पर कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉक ने इंडोनेशिया में ऐप पर शॉप का फीचर ख़त्म कर दिया है। हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया पर कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी का मकसद मकामी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना और सारिफीन को ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर एशिया की पेशकश को रोकना है। टिकटॉक पर इंडोनेशिया में 12.5 लाख सारिफीन हैं। इंडोनेशिया में गुज़िश्ता साल ई-कॉमर्स का हजम $52 अरब तक पहुँच गया था, जिसमें से 2.5 अरब का कारोबार टिकटॉक पर हुआ। शाम में मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब के दौरान ड्रोन तैयारों से हमला। 11 ख़वातीन और 21 शहरियों समेत 112 अफराद मारे गए। हमास शहर में किए गए हमले में 250 एहलकार जख्मी हुए। हमले से कुछ देर पहले शामी वजीर दिफा तकरीब में शिरकत करके वापस गए थे। शाम में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तुर्की की शाम के कुर्द इलाके में फ़ज़ाई कार्रवाई। 11 अफराद मारे गए। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। शहरोज काशिफ ने ये संगे मील चीन में चोओयो को सर करके अबूर किया। 8188 मीटर बुलंद चोओयो दुनिया की 6ठी बुलंद चोटी है। शहरोज काशिफ चोओयो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हैं। शहरोज काशिफ आलमी रिकॉर्ड से एक चोटी की दूरी पर है। शीशा पंगमा को सर करना बाकी है। पाकिस्तान 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 के लिए एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने इस्लामाबाद में मैच का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान कंबोडिया मैच का मेज़बान जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ब्राज़ीलियन गोल कीपिंग कोच की खिदमात हासिल कर ली। ब्राज़ील के राजेर रामोस कंबोडिया में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 28वां रोज़। आज रात 8 बजे मकामी ग्रुप की जानिब से प्ले द फाइनेस्ट कटर पेश किया जाएगा। ड्रामा एक दर्जी की कहानी है जो अपनी महारत का जादू दिखाकर लोगों को हैरान करता है। 8 सितंबर से शुरू होने वाला पाकिस्तानी थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।